नमस्कार। देखिए, बातचीत का विषय ये है कि मंगल महाराज जो हैं वो नीच के हैं। ठीक है, इस मंथ भी नीच के हैं। नेक्स्ट मंथ दिसंबर में यहाँ लिखा है मैंने, दिसंबर 2024 दिसंबर में भी नीच के रहेंगे। तो अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि ये वक्री मोड में आ जाएंगे। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए 8 दिसंबर को मंगल नीच का था, वो वक्री भी हो जाएंगे, रेट्रो भी हो गए, नीच के भी हैं। ठीक बात है। बृहस्पति महाराज वक्री चल रहे हैं, आने वाले मंथ भी चलेंगे दिसंबर में। बुध वक्री शेड में है, लेकिन बुध महाराज जो है मार्गी हो जाएंगे 16 दिसंबर को। तो क्या फर्क पड़ेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए आने वाले मंथ दिसंबर में? इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद ये चीज आपके लिए खास क्यों हो जाती है? क्योंकि लग्न का लॉर्ड आपका नीच का था और वो वक्री हो जाएगा। यानी आपके लग्न में 8 लिखा है, वृश्चिक लग्न है आपका, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। आपके वृश्चिक यहाँ लिखा है 8 और 1 मेष यहाँ लिखा है, इनका मालिक क्या हुआ? मंगल हुआ। मंगल महाराज बैठे हैं आपके यहाँ नीच के होके। मैंने माइनस लिख दिया है, देखिए आपकी सुविधा के लिए। अब मंगल महाराज नीच के हैं। आपने कहा साहब लग्न का लॉर्ड नीच का बैठा है, मालिक कहां का है? साथ में आपके स्वास्थ्य वाले खाने का। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचना है, पहली चीज। दूसरी बात देख कहां रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपका लग्न का लॉर्ड है, नीच का है, और देख रहा है आपके 12th हाउस में, तो ये चोट चपाट का योग बनाएगा। तो वृश्चिक लग्न वालों, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इस मंथ के लिए भी लास्ट मंथ बताया होगा कि आपको, यदि आप अनमैरिड हैं, मेल हैं, तो आपको बजरंग बाण पढ़ना है नियमित। फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, आपको जो है हनुमान चालीसा पढ़नी है नियमित। 7 दिन छोड़ देंगे, उन दिनों आपको याद होती है हनुमान चालीसा, तो मन में बोल दीजिएगा बिना मंदिर में बैठे। और यदि आप मैरिड हैं, मंगल का आपका अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, और साथ साथ आप वृश्चिक लग्न के जातक या जातिका हैं, तो आपने सुंदरकांड को पकड़ना चाहिए जब तक मंगल महाराज आपके नीच की पोजीशन में है और वक्री से हट नहीं जाते हैं, या फिर आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा जो भी चल रही है वो हट जाए। तो यहाँ पे लग्न का लॉर्ड नीच का है, ये फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन बैठा है भाग्य वाले खाने में, नीच काम से भाग्य बनाएगा। और नीच काम का मतलब मैं हमेशा समझाता हूं, हर वीडियो में कह इसलिए देता हूं ताकि जो नए जातक हैं उन्हें दिक्कत ना हो, कि नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने डाला है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें। मंगल स्टबबॉर्न ग्रह है, आपके लग्न का लॉर्ड है, अपने पे आ जाता है, धन दे जाता है। इसलिए आप वृश्चिक लग्न के जातक, अगर मंगल की पोजीशन बिल्कुल ही ध्वस्त ना हो, तो आप इनको आप देखेंगे कि पैसा ठीक बना देते हैं। अब ये सारा खेल किसका है? मंगल महाराज का है। हालांकि मंगल का अर्थ से, पैसे से कोई लेना देना नहीं है सच। तो मंगल महाराज क्या करेंगे? पहली बात, स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याओं से बचना है आपने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहां देखा? आपके 12th हाउस में देखा। चोट चपाट में पैसे का योग बनाएंगे, लेकिन नीच काम से विदेश जाने का योग बनाएंगे। यदि आपका मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है और आपका जो है पीआर का मैटर या वीजा का मैटर फंसा हुआ है, तो उसको सॉर्ट आउट करने का योग बनाएंगे। मंगल देख रहा है नीच का होकर सीधे अपने उच्च की राशि में, थर्ड हाउस में, शनि की राशि पे। शनि मंगल में वैसे ही नहीं पड़ती है। टेम्परामेंट का इशू लाएंगे, तो टेम्परामेंट के इशू से आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। ध्यान रखिएगा, बीपी इत्यादि के पेशेंट है तो आपको रेगुलर मॉनिटर कीजिएगा, आप देखिएगा अपना बीपी और थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा। 7-8 कहां देखा मंगल ने? शनि की मकर राशि को, शनि की कुंभ राशि को, एज वेल एज शनि को। स्वयं माता के खाने में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। ठीक, उसके बाद नीच काम से लाभ दे जाएगा, चीजों को कब्जाने का योग बनाएगा। अगर आप किसी की चीज को कब्जाना चाहते हो, हालांकि वो अनैतिक है, लेकिन फिर भी ऐसा योग बनाएगा। तो मैं योग बता रहा हूं आपको, और ये आपको नीच काम से मन का सुख भी दे जाएगा। तो नीच काम आपको सूट करेंगे निश्चित रूप से धन प्राप्ति के लिए, उसके लिए आप तैयार रहें। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। घात का योग बनता है, क्योंकि 12th हाउस पे निगाह है इसकी, मालिक कहां है? 6th हाउस का। घात से बचना है, दुर्घटना से बचना है। बाएं साइड में, नीचे की साइड, बॉडी के कमर के नीचे की साइड, चोट चपाट से, पीछे से लगने वाली चोट से बचना है। और इन सब परेशानियों से बचने का उपाय क्या है? लाभ भी है, नीच काम से लाभ भी देगा, लेकिन दिक्कतें भी लाएगा। तरीका क्या है? मैंने बताया मंगल को कैसे साधना है। वैसे भी आपका लग्न का लॉर्ड मंगल है, आपको मंगल को हमेशा साधना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड हाउस में 9 लिखा है, ठीक है। 9th और 12th, यानी हम जानते हैं धनु और मीन का मालिक जो है आपका बृहस्पति होता है। मंगल की एक चीज गौर कीजिएगा कि मंगल 8 तारीख को वक्री मोड में आएगा। तो कैसे भी पुराने काम यदि आपके फंसे हैं, कहीं भी पैसा फंसा है, किसी से भी आपको एनिमिटी निभानी है, पुराना पैसा फंसा, पुराना कोई मामला फंसा हो, किसी से एनिमिटी निभानी हो, तो वो
वक्री होने के बाद देखिए 1 दिसंबर के बाद आपको वो मौके अपने आप देगा। मंगल वक्री होगा, फिर से बोल दूं, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से लिटिगेशन का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। कोई हासिल नहीं है भाई बहनों से आपको लिटिगेशन या कोर्ट केस करने में। उसके बाद 9th और 12th का मालिक बृहस्पति है। आपने कहा कहां बैठा है साहब? यहां बैठा है आपके 7th हाउस में, ठीक है। 9th और 12th मतलब धनु और मीन, 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके संतान वाले खाने का मालिक है। लाइनेज में संतान का योग बनाएगा, स्पाउस से आपके संतान का योग बनाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन होता है तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा, स्पाउस को आत्मघाती कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करेगा, उससे भी बचना है यहां पे। अब आपने कहा साहब मार्केश की बात कर रहे हैं तो मार्केश का क्या खेल हुआ? 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है। 3 और 6 का मालिक बुध अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। यानी शुक्र में बुध में बृहस्पति आता है तो थोड़ा आपको अपने स्पाउस को देखना है। झटके में, वैचारिक संवेग में वो आत्मघाती कदम उठा सकते हैं, ऐसा योग बनता है। उसके बाद यहां पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा बृहस्पति महाराज ने? लाभ वाले खाने में देखा, जहां केतु बैठा है। तो फिर से बोल दूं, आपके स्पाउस को भी वो नीच काम से लाभ का योग बनाएगा, आपको स्पाउस का लाभ का योग बनाएगा, आपको स्वयं स्पाउस के प्राप्ति का योग बनाएगा। आने वाले दिसंबर मंथ में यदि आप शादी के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो ऐसा योग बनेगा कि आप अपने स्पाउस से मिले। देख रहा है लग्न में मंगल की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है, निश्चित रूप से ये आपको धन संपत्ति देने का योग बनाएगा, संतान का सुख देगा, संतानों से आपको सुख देगा, संतानों का आपको लाभ देगा। 7, 8, 9 देख रहे हैं बृहस्पति महाराज अपने नीच की राशि मकर पे। तो यहां पे आपके भाई बहनों की साइड और आपके स्पाउस की साइड में आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इससे भी बचना है आपने। लेकिन निश्चित रूप से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th लाभ किसको? संतान को, संतान को लाभ और संतान का लाभ होने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा बृहस्पति। मार्केश के कॉम्बिनेशन में है तो फिर से बोल दूं, अपने स्पाउस का ध्यान रखिएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, क्योंकि उस स्थिति में बृहस्पति यहां स्थान हानि करो जीवा करेगा। जीवा यानी बृहस्पति। तो बृहस्पति की ये पोजीशन है। ग्रहों को कैश करना पड़ता है। देखिए एक ही ग्रह किसी की कुंडली में जो है वो नेगेटिव असर देता है, किसी की कुंडली में पॉजिटिव देता है। जिसमें नेगेटिव देता है वो नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करे, मैं सिर्फ यही समझाता हूं। आपके 3rd हाउस में लिखा है आपके 10, ठीक है, 10 यानी मकर। हम जानते हैं 10th और 11th मकर कुंभ का मालिक शनि कहां बैठा है? यहीं बैठा है शनि महाराज, अपनी राशि में है, ठीक है। आपको काम धंधे का योग बनाते हैं। पैतृक बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको राइज करवा देगा। पैतृक बिजनेस यानी फैमिली के बिजनेस में अगर यदि आप इन्वॉल्व हैं तो आपको आगे बढ़ाने का वो बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है आपके 6th हाउस को, माता से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। क्यों? मंगल महाराज स्वयं नीच के हैं, देख रहे हैं शनि को, शनि मंगल की युति है, शत्रुओं से बच के रहिएगा, दुश्मन पीछे से घात करने वाले होंगे आपके। 3rd देखिए कहां देखा? ठीक सामने अपने पिता सूर्य की राशि को। यदि शनि मंगल की दृष्टि नहीं है, शनि के साथ कोई और ग्रह है, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से आपके प्रमोशन का योग बनाएगा। लंबे समय से जॉब नहीं मिल पा रहा है, जॉब का योग बनाएगा। यहां पे ये लाभ देगा। अगर मंगल ना आए शनि के साथ तो शनि की अकेली दशा, और शनि की 10वीं दृष्टि का है, मंगल की राशि में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा 1st, 2nd, 3rd और ये यानी मंगल और शनि आता है तो फिर से कह दूं आपके मार्केश की कॉम्बिनेशन लाएगा, मार्केश की शेड लाएगा, लेकिन आपको ये लाभ का योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती देगा। मंगल नहीं होना चाहिए, अगर मंगल है शनि के साथ तो नीच काम से पैसा दे जाएगा, फिर सात्विक काम पैसा नहीं देंगे। तो शनि यहां धन देने का योग बनाता है, बिल्कुल बनाता है। याद रखिएगा शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, टेम्परामेंट का इश्यू आएगा आपको, उससे बचना है आपको। अपने आप से, अपने आप के एग्रेशन को ठंडा रखना है, शांत रखना है। और बहुत अच्छा उपाय है, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल को शांत कर दें। मंगल महाराज के चरणों में शनि नहीं बैठते, शनि मंगल के अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। मंगल से तो ये है उनका। तो मंगल को शांत करेंगे, कैसे बताया मैंने शुरुआत में, शनि महाराज स्वयं शांत हो जाएंगे। शनि आपको वृश्चिक लग्न वालों कहीं भी किसी भी कोने से परेशान करता है, आपको बिल्कुल नहीं छूना है शनि महाराज को, उनको यथावत रहने दें। क्या करें? मंगल को ऐसे पकड़ें कि शनि महाराज भी साथ में लपेटे में आ जाएं। कैसे? मैंने बताया सुंदरकांड। तो अब ये आपके आते हैं हम 7th हाउस में। देखिए सारे हाउस ये कवर हो गए, टिक लगाते जा रहा हूं। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, डबल मार्केश की शेड में है, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। बैठा कहाँ है? यहाँ बैठा है बृहस्पति की राशि में। क्या गोत्र में हलचल लाएगा? गोत्र में हलचल लाएगा अगर ये बृहस्पति की राशि में है, 3 तक है यहाँ पे, 3rd ऑफ दिसंबर तक।
तो 3 दिसंबर तक गोत्र में हलचल लाएगा शुक्र, यानी गोत्र में किसी के जाने का योग बनाएगा। अगर गोत्र में आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बना सकता है, तो फिर ये आपके बृहस्पति यहाँ पे नुकसान करेगा, यानी तो आपके स्पाउस को भी नुकसान का योग बनाएगा। तो कोशिश करते हैं कि शुक्र महाराज बृहस्पति सेकंड हाउस का नुकसान न करें आपके मामले में। और जब खासकर बृहस्पति यहाँ बैठा है, क्योंकि बृहस्पति कहता है मैं तेरी राशि में बैठा हूँ, शुक्र कहता है मैं तेरी राशि में बैठा हूँ, और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में पड़ती बिल्कुल नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के घर में है। आप खुद सोचिए, आप मेरे घर में हैं, मैं आपके घर में हूं, अगर मैं आपका घर तोड़ दूंगा, आप मेरा घर तोड़ दोगे, तो दोनों एक दूसरे का घर क्यों तोड़ेंगे? अगर मैं आपका घर तोड़ूंगा तो अल्टीमेटली मेरे घर को नुकसान पहुंचना है। यही पोजीशन यहां है। इसीलिए शुक्र महाराज सेकंड हाउस में ऐश्वर्य की चीजें खरीदने के योग बनाते हैं, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। उसके बाद शुक्र बृहस्पति की राशि में है, अकल्टिज्म सीखने का योग बनाएगा। अब शुक्र महाराज बेसिकली आने वाले मंथ दिसंबर में अप टू मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहाँ है? थर्ड हाउस में है। क्यों? 3 तारीख को यहाँ आ गए, 29 को यहाँ गए, तो कहाँ है? शनि की राशि में है। ठीक है, मालिक किसका है? मैंने बताया आपको 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा थर्ड हाउस में है। स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, स्पाउस के खर्च होने का भी योग बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है स्पाउस पे। यहाँ पे देख रहा है चंद्रमा की राशि को, वहां मंगल भी बैठे हैं सामने। ठीक है, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये झटके में अपोजिट सेक्स से धन लाभ का भी योग बनाएगा। ये निश्चित रूप से आपके स्पाउस को भाग्य से देने का, लाभ देने का योग बनाएगा। अगर शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो दिसंबर मंथ में आपके भ्रमण का, फैमिली के साथ घूमने का भी बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। आगे बढ़ते हैं हम, शुक्र धन देने का योग बनाते हैं। आपको ध्यान रखिएगा, भले ही डबल मार्केश हो। हाँ, बहुत पीड़ित है कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में, तो अलग बात है। कैसे शुक्र को पक्ष में लाया जाता है बताया हुआ है मैंने विष्णु सहस्त्र नाम से। शुक्र और बृहस्पति दोनों कंट्रोल में आ जाते हैं। यदि आपका बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लेंगे, यकीन जानिए, न बृहस्पति आपको रत्ती भर परेशान करेंगे, न शुक्राचार्य करेंगे। आपके अष्टम में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक तो बुध होता है। ठीक है, बुध महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, मंगल की राशि में। अब मंगल तो नीच का है और बुध की मंगल से पड़ती नहीं है, तो मन फ्लक्चुएशन लाएगा, फ्लक्चुएशन होगा मन में। और यहाँ बुध आपके देखिए डबल मार्केश की शेड में है आपके। मैंने बताया कि अष्टम का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है, उसके बाद भी लाभ वाले खाने का मालिक है, धन लाभ का योग बनाएगा। बुध बैठा कहाँ है? लग्न में है, आपको स्पाउस से लाभ दे जाएगा, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा। तो बुध यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का भी योग बनाएगा, जमीन खरीदने का या वाहन खरीदने का मजबूत योग बनाएगा, यदि बुध में शनि का कॉम्बिनेशन आ गया है। बुध में शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया है, कंस्ट्रक्शन, चाहे रिश्तों का हो, चाहे आपके जो है मकान का, ऐसा योग बनाएगा। तो बुध यहां धन देने का योग बनाएंगे। और बुध मंगल की राशि में बैठे हैं, तो यदि आपका मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, मन को अशांत करेगा, अजीब से विचार आएंगे मन में, डिप्रेशन की फीलिंग आ सकती है, कभी कभी गंदे विचार आएंगे, उनसे बचना है। गंदे विचार मतलब आत्महंता का योग बनता है, तो उससे बचना होता है। उसके लिए मंगल को संभाल लेंगे। मंगल महाराज मन से आपके जितना भी जो है, अगर आपने सुंदरकांड को पकड़ लिया, मन से जितनी भी नेगेटिविटी है उसको गायब कर देंगे। सुंदरकांड फिर से कह रहा हूं, आपको पढ़ना चाहिए, खासकर विवाहित आदमी को, जीवन पर्यंत। उसके बाद अकल्ट के हिसाब से, सामान्य रूप से नहीं। अब यहाँ पे बुध लाभ का योग बनाता है। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठा है। ठीक है, केतु महाराज देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। यदि आपका बृहस्पति में, यदि कहाँ क्या मालिक है आपके यहाँ का? देखिए बृहस्पति है, 12 लिखा है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र की शेड आती है तो बृहस्पति स्थान हानि करता है। उसमें केतु आते हैं तो बहनों, यानी बृहस्पति राहु केतु का कॉम्बिनेशन यदि आपका चल रहा है महाअंतर प्रत्यंतर में, बहनों भूल के भी आने वाले मंथ दिसंबर में कंसीव मत करना, अवॉइड करना कंसीव करना, उस समय को निकल जाने देना, या फिर ग्रहों की शिफ्टिंग हो जाने देना। अब आपने कहा साहब राहु केतु और बृहस्पति तो लंबा टाइम लेते हैं शिफ्ट होने में, तो आप उस दशा को निकलने दीजिएगा। यानी आने वाले दिसंबर मंथ में आपने, यदि आपका केतु महाराज में बृहस्पति में समझ लें शुक्र का कॉम्बिनेशन है, तो आपको जो है शुक्र आपका डबल मार्केश बनता है, कंसीव नहीं करना है। उसके बाद गर्भस्थ शिशु गर्भ में है आपके, उसको जो है नुकसान का योग बनता है, चोट चपाट से, फ्लक्चुएशन से। केतु क्या देखता है? फ्लक्चुएशन, पानी से, बॉडी के अंदर का पानी या बॉडी के बाहर का पानी। गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन कब? जब मैं बताऊं फिर से आपको, केतु में आपके बृहस्पति का कॉम्बिनेशन चल रहा हो, तब आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो ये भी चीज देखिएगा आप, केतु में बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा हो तो आपको ये ध्यान रखना है। केतु यहाँ पे झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बुध आता है, चाहे सूक्ष्म में ही क्यों ना आए, झटके वाले काम से आपको लाभ दे जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ देने का योग बनाएगा। यदि राहु में बुध है तो भी आपको लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ देने का योग बनाएगा। यदि शनि में आपके मंगल की शेड है तो भी आपको लॉटरी सट्टा जुआ और नीच काम से लाभ का योग बनाएगा। तो राहु देव यहाँ बैठ के आपको धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं।
अगर राहु देव में शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, आपके संतानों के विदेश जाने का योग बनेगा, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा, यदि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो। राहु देव यहाँ ये पोजीशन रखने वाले हैं, बृहस्पति की राशि में है, चांडाल योग बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपका अपनी संतानों को लेकर स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बने। ठीक है, उसमें जो है वो सामान्य सी चीज़ है, होता रहता है मियाँ बीवी के बीच। अब आते हैं यहाँ पे आपके 10th हाउस में 5 लिखा है, देखिए 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर। सॉरी, बीच में मुझे वीडियो काटना पड़ा, एक्चुअली वीडियो कंप्लीट बन गया था, वो सनलाइट के चलते स्क्रीन गायब हो गई थी, तो वेरी सॉरी फॉर दैट, बैक किया मैंने बीच में। उसके बाद 5 का मालिक सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्यदेव यहाँ निशान लगा दिया मैंने, कहाँ बैठे हैं भगवान भास्कर, आपके भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं लग्न में। ठीक है, आपके मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल नीच का है, सूर्य का भी टेम्परामेंट हॉट, मंगल का भी टेम्परामेंट हॉट, और मंगल तो वैसे ही नीच का है, खासकर वक्री मोड में आना है, बताया मैंने 8 दिसंबर के बाद। सूर्यदेव यहाँ बैठ के क्या है, मंगल की राशि में है, बुधादित्य योग बनाते हैं, तो मंगल का इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाता है। सूर्य बुध का अच्छा कॉम्बो होता है, 16 तक यहाँ पे सूर्यदेव है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाते हैं। 3 और 6 का मालिक बुध है, बुध के पॉजिटिव इफेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि आपको जमीन संबंधी काम, संपत्ति संबंधी काम, पैतृक संपत्ति संबंधी काम, साथ ही साथ उन चीजों से लाभ का योग बनाते हैं। बुधादित्य योग हमेशा के लिए ये सार्वभौमिक नियम है कि वो बेहतर रिजल्ट देता है यदि आपका सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है और उस समय गोचर में बुधादित्य योग बनता हो तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के लाभ देते हैं, धन संपत्ति का लाभ देते हैं। उसके बाद कर्म क्षेत्र में बनाता है बुधादित्य योग, आपको जो है लाभ का योग बनाते हैं। कर्म क्षेत्र में बुध की चूंकि साथ बैठा है मंगल की राशि पे, भले ही मंगल महाराज नीच का है लेकिन बैठा भाग्य वाले खाने में है, तो ये आपको पॉलिटिकल योग देते हैं, राजनीति योग, पद प्रतिष्ठा देते हैं, आपके इंक्रीमेंट होने का या फिर प्रमोशन होने के चांसेस हैं, तो वो सुनिश्चित करते हैं यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और साथ में बुध है तो ये सुनिश्चित हो जाता है। सूर्यदेव देख रहे हैं 7th हाउस में, बृहस्पति से उनका ठीक ठीक संबंध है, शुक्र की राशि को देख रहे हैं, थोड़ा स्पाउस वैवाहिक जीवन में हलचल लाते हैं, उससे थोड़ा बचना होता है। और सूर्यदेव यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे आपके कब, 16 को बृहस्पति की राशि पे देख रहे हैं, बुध की राशि पर। या सूर्यदेव आपको फिर से बोलूँ आपको कि आपके 16 के बाद ये धन प्राप्ति का फिर मजबूत योग बनाएंगे, आपको कार्य क्षेत्र से यानी आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से, काम धंधे वाले खाने से धन का मजबूत योग दे जाएंगे। तो इन्होंने धन देना है, बिल्कुल देना है। हाँ, सूर्य मंगल की राशि में है, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बर्न के केस के घिसटने से जो चोट लगती है, जो भी बोलते हैं उसे, उससे थोड़ा बच के रहना है यदि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन धन का योग तो बनाता ही बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है, और सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है तो इसने आपको धन दे जाना है, तो यहाँ सूर्यदेव आपको योग बनाते हैं धन प्राप्ति का। अब आते हैं हम चंद्रमा पे। चंद्रमा आपका कहाँ का मालिक है, भाग्य वाले खाने का। भाग्य में इसलिए फ्लक्चुएशन होता है, अब भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, वृश्चिक लग्न वालों, इस चंद्रमा के रोटेशन को, क्योंकि फ्लक्चुएशन है, चंद्रमा मैंने लाल से लिखा हुआ है, देखिए रोटेट करता है, 2.5 दिन में शिफ्टिंग होती है इसकी, तो क्या है, आपको वो चंद्रमा के फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है, यानी मौकों को, अवसर को, मौके को आपको छोड़ना नहीं होता। अगर मौकों को, चंद्रमा को आप कैश कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे धनी बनते हैं अपने जीवन में, इसको याद रखें वृश्चिक लग्न वाले। इसीलिए यदि इन्होंने चंद्रमा को कैश करना, भले ही इनके एक आदत में आ जाए, स्वतः इनको नहीं मालूम पड़ता है, जो धनी होते हैं इनमें, वो चंद्रमा को कैश करना, झटकों को कैश करना उनकी आदत में आ जाता है। वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं या स्वीकार नहीं करते कि वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या चंद्रमा के अकॉर्डिंग चलते हैं स्वतः अपने आदत से, रूटीन के कारण, तो इनको धन संपत्ति बहुत दे जाता है। तो चंद्रमा हमने कहा साहब आपके 10th और 11th को यहाँ आएगा राहु के साथ, 23-24 को यहाँ आएगा। अब 10th और 11th को राहु देव ग्रहण लगाएंगे और 23-24 को उस पर जो है केतु ग्रहण लगाएगा, यानी भाग्य वाले खाने में थोड़ा ग्रहण लग जाएगा। यानी आपको 23-24 को 10-11 को याद रखना है भाइयों और बहनों, भाग्य भरोसे नहीं रहना है, कर्म के चलते कर्म पे हिसाब करके रहना है। और 10-11 को, 23-24 को एक चीज और है, चंद्रमा केतु का युति दोष है, संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, तो खासकर जो बहनें मैंने बताया जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, उनको 10th और 11th और 23-24 को फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, गर्भ को लेके, गर्भस्थ शिशु को लेके, बच्चों को लेके, और छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी लेके सावधान रहना है। अब यहाँ पे चूंकि चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो ऑब्वियसली आपके भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लगेगा, मैंने बताया कर्म प्रधान रहना है आपने। उसके बाद 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए आपका, और 14, 15 को यहाँ आएगा, ठीक है। अब 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा नीच का हो गया, यहाँ वृष का चंद्रमा उच्च का हो गया, तो उच्च या नीच का है, दोनों केस में आपको नीच काम से लाभ दे जाएगा। नीच काम मैंने बताया आपको क्या होते हैं, कैसे मैंने वीडियो बनाया है नीच काम पे, देखिएगा उसको।
यहाँ पे ये स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, तो बच के रहना है उससे आपने। 1, 2, 28, 29 को, 14, 15 को ऐसा हो सकता है कि फ्लक्चुएशन के चलते आपका स्पाउस, मैंने जैसे पहले पहले बताया आप लोगों को, कोई गलत कदम उठा ले, भावनाओं के चलते, भावनाओं का फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो झटके में कोई आत्मघाती कदम उठाए, उससे बच के रहना है। 14, 15, 1, 2, 28, 29 को स्पाउस से आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है आपने। उसके बाद 18, 19 को और 5, 6, 7 को यहाँ पे ये झटके में लाभ का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। लेकिन आपको यदि 18, 19 को, 23, 24 को आपका जो है, खासकर यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो ये झटके वाले काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से लाभ का योग बनाता है। 8, 9 को शनि की, स्वयं शनि की राशि में और शनि पे बैठेगा। 20, 21, 22 यहां बैठा है, तो शनि फ्लक्चुएट हो जाएगा। शनि फ्लक्चुएट हुआ, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। और 8, 9 को, 20, 21, 22 को आप चेंज अवॉइड कीजिएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आप कैसा भी चेंज कर सकते हैं, और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, तो 8, 9, 20, 21, 22 को आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है। 3, 4, 30, 31 को यहां बैठेगा, और 16, 17 को यहां बैठेगा। 16, 17 और 3, 4, 30, 31 को फ्लक्चुएशन के चलते हो सकता है, अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मार्केश क्या होता है बताया मैंने, तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बने। हालांकि 3, 4, 30, 31, 16, 17 को आपको नए मौके भी आएंगे, धन प्राप्ति के या प्रॉपर्टी को बढ़ाने के नए मौके आएंगे, उनको कैश कीजिएगा। यहाँ पे 12, 13 को आएगा आपके जो है ये 6th हाउस में, और 25, 26, 27 को आएगा आपके 12th हाउस में। शुक्र को देखेगा, वैवाहिक जीवन को फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन 12, 13 और 25, 26, 27 ये यहाँ आपके घूमने के यानी भ्रमण के योग बनाएगा। तो चंद्रमा का रोटेशन ये होता है, चंद्रमा को कैश करना होता है, इसको समझें आप लोग। वृश्चिक लग्न है आपका, भाग्य वाले खाने का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन के हिसाब से इसको आप कैश कर लेते हैं। आपको स्टप बाउंड नहीं होना पड़ता, आपको मौकों को पकड़ने वाला अवसरवादी बनना पड़ता है, अपॉर्चुनिस्टिक बनना पड़ता है, तो आप निश्चित रूप से धन प्राप्ति करते हैं। तो ये होने वाला है आपके आने वाले मंथ दिसंबर में। अब आपने क्या कहना है कि मंगल का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, किसको पूजना है बताया है मैंने। बृहस्पति शुक्र एक साथ बैठे हैं, उनकी दशा अंतरदशा है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना है, तो आपको आने वाला मंथ दिसंबर दे जाएगा। सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।